दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको मैच से जुड़ी हुई हर जानकारी दूंगा जिससे आपको टीम बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये मुकाबला जो है आरसीबी और पंजाब के बीच 25 मार्च को शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। बात करेंगे वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा इस मैच का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। ठीक है, यानी कि चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, यहाँ पर बल्लेबाजों को थोड़ा सा पिच से मदद रहती है। ठीक, अगर बात करूँ बॉलर्स की, तो बॉलर्स में खासतौर पर जो पेसर बॉलर होते हैं उनको सेकंड इनिंग में पिच से मदद मिलती है। ठीक, आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक दोस्तों, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 155 मुकाबले खेले गए हैं T20 के, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 69 टाइम, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 84 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। ठीक है, और एवरेज स्कोर की बात करें वो रहा है 166 रन। ठीक है, अगर इतने मुकाबलों में 166 रन यहाँ का जो क्या है एवरेज स्कोर है, तो 166 रन से आप समझ सकते हैं कि यहाँ बल्लेबाजी के लिए अनुकूल परिस्थिति रहती होंगी। ठीक है, तो देखिए अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो यहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 69 बार जीती है मैच, और वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 84 बार अपना मुकाबला जीती है। तो इस रिकॉर्ड से हमको क्या नजर आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि भाई जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। ठीक है, इस रिकॉर्ड के बेस पर दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं हमेशा 2 रिकॉर्ड लेकर आता हूं ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए अब मैं आपको बताऊंगा किसकी आईपीएल 2024 में जो लास्ट के जो 5 मुकाबले खेले गए थे उनका रिकॉर्ड। ठीक, इससे आपको सारी जो पिक्चर है आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए 2024 आईपीएल में जो लास्ट के 5 मुकाबले खेले गए थे उनमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 बार मुकाबला जीती थी, और वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम महज 1 बार मुकाबला जीती थी। ठीक है, और एवरेज स्कोर इन 5 मुकाबलों में क्या रहा था, 180 रन। ठीक है, तो इस रिकॉर्ड से आपको क्या समझ में आया कि भाई जो भी मतलब एवरेज स्कोर से शुरू करूं तो देखिए यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है। ठीक है, और अगर इन 5 मुकाबलों में से अगर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 बार मुकाबला जीत रही है तो क्लियर है कि जो भी टीम यहाँ बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। लेकिन दोस्तों हमको भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ एक बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है। तो देखिए दोस्तों, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिकॉर्ड के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, अगर आप 2-4 टीमें बना रहे हैं तो आप 2-3 टीमें बैटिंग फर्स्ट के फेवर में और 1-8 टीमें बैटिंग सेकंड के फेवर में भी बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, अगर ग्रैंड लीग जीतना है तो अलग डिफरेंट सोच के साथ जाना होगा। अब डिफरेंट भी इतना भी डिफरेंट है नहीं कि उसका रिजल्ट जो हो वो भी बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट हो जाए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम अपनी टीम बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या रिकॉर्ड कहता है और क्या यहाँ वेन्यू मैचेस किस प्रकार के होते हैं, उस आधार पर अभी मैं आपको टीम बताऊंगा भी, और एक एक चीज़ को आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करके चलिएगा भी। ठीक है, देखिए दोस्तों इन 5 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 66 विकेट गिरे हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में 31 विकेट, तो वहीं सेकंड इनिंग में 35 विकेट गिरे हैं। ठीक है, इन 66 विकेट में जो है फर्स्ट इनिंग में पेसर को महज 15 विकेट मिले हैं और स्पिनर को 13 विकेट मिले हैं। ठीक, अगर बात करें सेकेंड इनिंग की, तो सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 24 विकेट और वहीं स्पिनर को महज 8 विकेट मिले हैं। तो यानी कि अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, अगर आप चाहें तो एक स्पिनर प्लस एक पेसर और एक स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, और ऑलराउंडर प्लेयर तो आप लेंगे ही, तो इस तरीके का हम कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे। ठीक है, और जो टीम यहाँ सेकेंड इनिंग में क्या कराएगी, बॉलिंग कराएगी, हम चाहे तो उसके 2 पेसर के साथ भी जा सकते हैं और एक ऑलराउंडर स्पिनर को भी टीम में पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, एक एक चीज को आप ध्यान से समझिएगा, आपके लिए काफी अहम रहेगा। ठीक, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक, और एक लाइक। देखिए अब बात करेंगे हम टीम्स वीकनेस की। टीम्स वीकनेस से आपको पता चलेगा कि किस टीम के प्लेयरों की कमजोरी क्या है। पंजाब के जो बल्लेबाज हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, और वहीं आरसीबी के जो बल्लेबाज हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है। दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको, यहाँ पर खासतौर पर सेकेंड इनिंग में ही राइट आर्म मीडियम फास्ट को ज़्यादा क्या है मतलब थोड़ी सी पिच से ज़्यादा मदद है। तो शायद हो सकता है कि जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उनके जो बल्लेबाज है उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट हो, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट हो, उनसे दिक्कत होगी। और स्पिनर का जहाँ तक सवाल है, तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वहाँ पर थोड़ा सा स्पिनर उनको थोड़ा सा तकलीफ दे सकते हैं। ठीक है, ठीक, अब किस हद तक तकलीफ देंगे ये तो फिर मैच होने के बाद ही पता चलेगा। अब बात करूँगा मैं की प्लेयर इन दिस मैच।
इस मैच में ऐसे कौन से प्लेयर हो सकते हैं जिन पर हमको फोकस करना चाहिए। जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करके चलेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर, ठीक। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। और जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, आप चाहे तो उसके क्या कर सकते हैं, 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप चाहें तो 2 नंबर प्लस 3 नंबर, ठीक है। टॉप ऑर्डर खासतौर पर परफॉर्मेंस वेल कर रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा लिखना भूल गया, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम यहाँ 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर का प्लेयर स्कोर करके चलता है, ठीक है। आप 4 नंबर को भी उसमें ऐड करके चल सकते हैं प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक है ना। हम प्लेयर के फॉर्म के आधार पर उसको टीम में पिक करके चलेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि 3 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अगर अच्छी नहीं होगी तो आप नंबर 4 को भी पिक करके चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं यहीं पर एक पॉइंट क्लियर कर दूं, रिस्की पिक्स, वो जो कि अगला ही पॉइंट है मेरा, ठीक है ना। आप इसको समझिए तो यहाँ पर से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाना है। अरे मैं बात करूंगा अगर रिस्की पिक्स की, तो इस मुकाबले में देखिए मैंने बोला कि यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, तो रिस्की पिक्स जैसे रजत पाटीदार का नाम लिखा है, पाटीदार का नाम मैंने लिखा हुआ है, तो रजत पाटीदार नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर ही हमको ऐसे प्लेयरों को मौका देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, ऊपर से जो प्लेयर है वो टॉप ऑर्डर पर बल्लेबाजी करने आ रहा है। तो अगर उस प्लेयर को हम टीम में पिक करके चलेंगे, जो कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो इस प्लेयर को ड्रॉप करके चलेंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हर टीम में उनको मौका देना, लेकिन हाँ आप क्या कर सकते हैं, 1-2 टीम में ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ऐसे प्लेयर को आप वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे प्लेयर तो ज़बरदस्त है, लेकिन हाँ तो कभी अप और डाउन तो रहता ही है, ठीक है। लेकिन ऐसा प्लेयर कोई भी ऐसे प्लेयर पर फोकस नहीं करेगा, हर कोई विराट कोहली, फैफ डु प्लेसिस और तमाम अदर प्लेयर्स पर फोकस करेगा। लेकिन आप इस प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। रिस्क लेना चाहेंगे तो वाइस कैप्टनसी का रिस्क ले सकते हैं। टॉप ऑर्डर पर बल्लेबाजी करेगा, अगर 50, 60, 70 रन बना दिए, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके लिए मतलब बहुत कुछ मतलब हो सकता है आपके डिसीजन पर, ठीक है। तो और बात करूंगा शिखर धवन की। शिखर धवन को मैंने रिस्की पिक्स में इसलिए डाला है दोस्तों, क्योंकि शिखर धवन जो है खास तौर पर अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से काफ़ी दूर है, ठीक है। तो इस वजह से भी इनको मैंने रिस्की पिक्स में डाला है। आप चाहे तो इनको पिक और ड्रॉप कर सकते हैं, तभी रिस्की पिक करें। आप चाहे तो पिक करें, आप चाहे तो ड्रॉप करें, ठीक है। और जितेश शर्मा, ठीक है, इस प्लेयर पर को भी आप पिक भी कर सकते हैं और ड्रॉप भी, और यही प्लेयर की प्लेयर भी बनेंगे, ठीक हो गया। तो बात खत्म होगी। अब बात करूंगा मैं स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 150 से कम का स्कोर बना है इस ग्राउंड पर 48 बार, 150 से लेकर 169 के बीच का स्कोर बना है 35 बार, और 170 to 189 के बीच का स्कोर बना है 30 बार, और 190 प्लस का स्कोर बना है 42 बार। यहाँ पर दोस्तों स्कोर जो है 180 प्लस का, जो मैंने लास्ट के 5 मुकाबले यहाँ पर दिखाए, वहाँ एवरेज स्कोर ही कितना था, 180 प्लस था ना। तो आप समझ सकते हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो 200 के समथिंग या उससे ज़्यादा का स्कोर भी यहाँ करती है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। अब बात करूंगा मैं किसकी, वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस में से आपको एक तो मैं 2 वेन्यू मैचेस समझाऊंगा, एक ये और एक दूसरा। इन दोनों वेन्यू मैचेस से आपको क्या पता चलेगा कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं। फिर मैं उसके बाद इन दोनों जो मुकाबले हैं इनका कॉमन फैक्टर आपको बताऊंगा, और आपको एक एक चीज़ को ध्यान में रखकर चलना होगा। आपको किन बातों को ध्यान में रखकर चलना होगा दोस्तों। एक तो यहाँ स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, ठीक है। और जो टीम और स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या रहा है फर्स्ट इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में, और पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में हो या सेकंड इनिंग बॉलिंग में हो पेसर कितने विकेट ले रहे हैं और स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं। आपको इन बातों को ध्यान में रखकर चलना होगा। इससे आपको टीम बनाने में मदद मिलेगी, और दूसरा आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको देनी है वो भी आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब मैं दोनों वेन्यू मैचेस को का कॉम्बिनेशन मतलब कंपेरिजन कॉमन फैक्टर की बात करेंगे। देखिए एक एक चीज़ को ध्यान में रखकर चलिएगा। देखिए यहाँ पर स्कोर कितना बन रहा है, 203 रन, और विकेट कितने गिर रहे हैं 8। लेकिन जो दूसरी टीम है वो चेज नहीं कर पा रही है, उसने महज 195 रन का स्कोर किया है। यानी कि यहाँ स्कोर बन रहा है, अगर टीम थोड़ा सा अच्छा खेले तो चेज भी हो सकता है, इसकी संभावना भी बनी रहेंगी, ठीक है। एक चीज़ ये क्लियर होगी। और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, 2 नंबर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है, ठीक है।
देखिए यहाँ ताहा ने 72, उसके बाद 3 नंबर के प्लेयर ने 38 और नंबर 5 के प्लेयर एम पांडे ने मनीष पांडे ने 50 रन का स्कोर किया है। ठीक है, यानी कि अगर टोटल कहें तो टॉप ऑर्डर का प्लेयर ही यहाँ मैक्सिमम स्कोर कर रहा है। ठीक है, और पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है। ओके, अब बात करूंगा मैं दूसरे वाले वेन्यू मैच की। तो देखिए आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया था। देखिए इस वाले मुकाबले में क्या हुआ था, स्कोर आरसीबी ने बनाया था 197 और लेकिन गुजरात टाइटंस ने उसे चेज कर लिया है। ठीक है, तो ऊपर वाले मुकाबले में, इस वाले मुकाबले में चेज नहीं कर पा रही थी टीम। ठीक है, और लेकिन इस वाले मुकाबले में आसानी से चेज हो गया है। ठीक, यहाँ पर से आपको क्या समझ में आया कि भाई यहाँ पर बड़ा टोटल तो बनेगा। ठीक है, उसके चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे और जो टीम अगर अच्छा खेलेगी तो चांसेस हैं कि चेज भी कर ले। अगर थोड़ा बहुत एक आध विकेट गिर भी गई या थोड़ा दिक्कत भी होगी तो टीम उस स्कोर के काफ़ी करीब पहुंचेगी। तो आपको टीम बनाते वक्त इन बातों का ध्यान रखना होगा। अब यहाँ स्कोर करने वाले बल्लेबाज फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में टॉप ऑर्डर के प्लेयर ने स्कोर किया था। तो आरसीबी इस वाले मैच में 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर यानी कि टॉप ऑर्डर से मतलब थोड़ा सा स्कोर करने की उनसे बल्लेबाजों से उम्मीद रहेगी। ठीक है, टॉप ऑर्डर के चाहे वो 1 नंबर, 3 नंबर का प्लेयर करे, ठीक है, 2 या 3 नंबर का प्लेयर करे, यानी कि टॉप ऑर्डर ये स्कोर कर सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, अब पावर प्ले में 0 विकेट गिरा है। यानी कि कॉमन फैक्टर की बात करूँ तो यानी कि जो भी टीम हम क्या करेंगे, एक टीम किस प्रकार की बनाएंगे कि जिस टीम में जो टीम हाई स्कोर टोटल बन रहा है और सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करने आएगी वो उसको चेज नहीं कर पाएगी, लेकिन टीम मतलब काफ़ी करीब पहुंचेगी। और एक टीम ऐसी बनाएंगे जिसमें कि टीम चेज कर ले रही है। 2 टीमें तो ये क्लियर होगी। अब मैं आपको एक टीम और दूंगा, वो मैं आगे दूंगा, पहले कॉमन फैक्टर को मैं क्लियर कर लेता हूं आपके। ठीक हो गया। अब बात करूंगा मैं फर्स्ट इनिंग में जो टीम क्या करने आएगी, बॉलिंग करने। अब बात करेंगे हम किसकी, बॉलिंग की। अगर बॉलिंग की देखें तो यहाँ पर जो टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी। हम देखेंगे उसके फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में क्या हो रहा है, पेसर 3 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर 2 विकेट ले रहे हैं। बात करें अगर हम दूसरे वाले वेन्यू मैच में, तो दूसरे वाले वेन्यू मैच में क्या हो रहा है, पेसर 2 विकेट, स्पिनर 3 विकेट। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पेसर भी विकेट ले रहे हैं, स्पिनर भी विकेट ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादा विकेट नहीं ले रहे हैं। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ पर स्पिनर को तो विकेट मिल रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक मेन रेगुलर जो स्पिनर होता है उसको लेकर चल सकते हैं जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी, और चाहे तो एक पेसर बॉलर के साथ भी हम जा सकते हैं। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाएंगे और ऑलराउंडर प्लेयर को हम देखकर चलेंगे। ठीक है ना, ऑलराउंडर प्लेयर भी हम अपनी टीम में लेकर चल सकते हैं। ठीक है, चाहे वो मीडियम फास्ट गेंदबाज हो या स्पिन ऑलराउंडर हो। ठीक, क्लियर होगी ना बात। और दूसरा आप दोनों को ध्यान में रखिएगा, ये तो चेज नहीं हो रहा है और दूसरे वाले में चेज हो जा रहा है। तो एक एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट ध्यान में रखकर चलेगा। और देखिए जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आ रही है, यहाँ पर तो चेज नहीं कर पा रही है। उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि भाई जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी, देखिए यहाँ स्कोर करने वाले बल्लेबाज 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में भी, सेकंड इनिंग में भी टॉप ऑर्डर परफॉर्मेंस कर रहा है। और पावर प्ले में कितना विकेट गिर रहा है, 1 विकेट। ठीक है, यानी कि यहाँ पावर प्ले में एक विकेट गिर भी सकता है और नहीं भी गिर सकता है। और दूसरे वाले वेन्यू मैच में की बात करें तो यहाँ पर गुजरात टाइटंस ने आसानी से चेज कर लिया है। तो हम दोनों टीमें बनाएंगे, एक टीम में हम चेज करवाएंगे, एक टीम में हमको ये लगेगा कि टीम चेज नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो दोनों प्लेयर की फॉर्म देख लेंगे, टीमें कौन कौन सी हैं, क्या उनके हालात हैं वो भी देख लेंगे। और सेकंड इनिंग में यहाँ देखिए एक बार फिर से 2 नंबर और 3 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। टॉप ऑर्डर एक बार फिर से स्कोर कर रहा है और पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है। ठीक हो गया, यानी कि दोनों वाले वेन्यू मैचेस से हमको क्लियर हो गया कि सेकंड इनिंग में भी कहीं ना कहीं 2 नंबर, 3 नंबर या 2 नंबर, 4 नंबर का प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो ठीक, आप प्लेयर की फॉर्म के बेस पर इन प्लेयरों का सिलेक्शन कीजिएगा। ठीक हो गया ना। और पावर प्ले में एक विकेट गिरने की संभावना कुछ ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो टीम सेकंड इनिंग में यहाँ बॉलिंग करा रही है, देखिए पेसर को 5 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट मिल रहे हैं फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में। अगर मैं बात करूँ सेकंड वाले वेन्यू मैच की, तो देखिए सेकंड वाले वेन्यू मैच में भी बॉलिंग सेक्शन में देखा तो पेसर 4 विकेट, स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम कम से कम, मैंने ऊपर आपको रिकॉर्ड भी समझाया था तो वहाँ पर भी बोला मैंने आपको कि यहाँ पर सेकेंड इनिंग में पेसर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो जिस हिसाब से विकेट ले रहे हैं ना पेसर बॉलर, तो आप चाहें तो किसी मैच में क्या कर सकते हैं, 2 पेसर के साथ भी जा सकते हैं, वरना एक पेसर ऑलराउंडर, एक मेन पेसर प्लस एक स्पिनर के साथ भी आप जा सकते हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर चलना। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, टीम चेज नहीं भी कर पा रही है तब भी टॉप ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, और लेकिन पेसर 5 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर 2 विकेट ले रहे हैं,
अमूमन जो लोग टीम बनाते हैं वो क्या सोचते हैं कि अगर पेसर 5 विकेट ले रहा है इसका मतलब टॉप ऑर्डर का प्लेयर स्कोर नहीं कर पा रहा होगा। तो दोस्तों ये थ्योरी वहां पर कैंसिल हो जाती है। तो यही मैं आपको एक डिफरेंट मतलब आपको डिफरेंट देता हूं कि वो बॉस आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, ठीक है ना। जैसा इंसान सोचता है वैसा होता नहीं है, इसलिए आपको सोचना पड़ेगा अलग और बिल्कुल सही भी सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आप वैसा सोच सकते हैं जैसा कोई और नहीं सोच सकता है, तभी आप विन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद बात करें, यहां पर भी देखिए टॉप ऑर्डर वंस अगेन स्कोर कर रहा है, पेसर 4 विकेट, स्पिनर को भले ही 0 विकेट मिल रहा है लेकिन पेसर 4 विकेट ले रहे हैं। तो आप क्या करना, किसी मैच में आप एक टॉप ऑर्डर में से एक प्लेयर को आउट करके चलना, ठीक, और पेसर विकेट ले रहे हैं, ये बात तो क्लियर है, ठीक। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के बारे में यहाँ इस वाले विकेट पर ज़्यादा रोने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाज को ही वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं अगर आप चाहें एक मैच में। तो और एक मैच में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक मैच में आप ऐसा कर सकते हैं कि पेसर को भी आप वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हैं, या कोई पेसर ऑलराउंडर हो जो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगा, उसी प्लेयर को देना जो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगा और फर्स्ट इनिंग में उसकी बल्लेबाजी आती हो, ठीक है। तो इस तरीके का, ठीक, तो वो भी हमारे लिए एक अच्छा वाइस कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की क्लियर कर दी। अब मैंने आपको बोला है कि मैं आपको टीम दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं जो है आपको टीम दूंगा, कंडीशन फर्स्ट रहेगी, दो कंडीशन होंगी, या तो आरसीबी बैटिंग फर्स्ट करेगी या पंजाब, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूं कि अगर मान लीजिए आरसीबी बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है, मैं दूसरी कंडीशन भी बताऊंगा आपको, जहां पर आपको मैं बताऊंगा कि अगर पंजाब बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हमको किस प्रकार की टीम बनानी है, ओके। अब मैं बात करूंगा कंडीशन फर्स्ट की, जहां आरसीबी फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है। तो आरसीबी की तरफ से ओपनर बल्लेबाज कौन आते हैं, फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली। अब हम इन प्लेयरों को तो सिलेक्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इनके प्लेयर्स की फॉर्म की। तो देखिए इनकी आरसीबी के प्लेयर्स की फॉर्म की बात करें तो देखिए फाफ डुप्लेसिस 35, 3, 55, 57 और 0, ये इनका स्कोर चल रहा है। और बात करूँगा विराट कोहली की, तो कोहली का फॉर्म भी कोई खास नहीं चल रहा है, 21, 0, 29, 46 और 12 रन, ये मतलब इनका ऐसा स्कोर चल रहा है। अब बात करें रजत पाटीदार की, तो देखिए इनका 0, 17, 0 और 5 और 0, ये इनका स्कोर चल रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि भाई यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, ठीक, इस वाले मुकाबले में सारे लोग बल्लेबाजी वाली पिच है, तो इसलिए प्लेयर की फॉर्म से उनको वो ज़्यादा उनका लेना देना होगा नहीं, और वो सीधे क्या करेंगे, फाफ डुप्लेसिस, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, अनुज रावत और इनको अपनी टीम में जगह दे देंगे। हम भी देंगे, ऐसी बात नहीं कि हम कुछ अलग करेंगे, लेकिन हम कंडीशन के बेस पर टीम पर मतलब प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो फैफ डुप्लेसिस को एक टीम में हम क्या करेंगे, फैफ डुप्लेसिस और विराट कोहली को पिक करेंगे, ठीक हो गया ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर टॉप ऑर्डर को 2 प्लेयरों को मौका देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमको पता है भाई सेकेंड इनिंग में पेसर को मदद मिली है, तो कैमरन ग्रीन 3 प्लेयरों को हम फिक्स हम अपनी टीम में मौका देकर चलेंगे, ठीक हो गया। और अब हमको ये भी पता है कि भाई सेकंड में पेसर विकेट ज़्यादा ले रहे हैं, तो हम 2 पेसर के साथ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। कौन कौन, एक मोहम्मद सिराज और अल्जारी जोसेफ, यानी कि हमारे पास 3 और 2 5 क्या हो गए प्लेयर फिक्स हो गए। छठे प्लेयर के रूप में आप चाहें तो ग्लेन मैक्सवेल को भी पिक करके चल सकते हैं। और जैसी टीम मैंने आपको बताई है ऐसी टीम हर कोई बनाएगा, और आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। एक टीम ऐसी बनाएंगे। अब थोड़ा सा हम डिफरेंट क्या करेंगे, हमको पता है कि विराट कोहली और फैफ डुप्लेसिस की फॉर्म तो अप ऑन डाउन है, और विराट कोहली एक मैच में तो हमको इनको ड्रॉप करके चलना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूं, अगर आप चाहें तो आप क्या करना, फैफ डुप्लेसिस को या विराट कोहली में से एक को पिक करना, उसके बाद आप रजत पाटीदार को पिक करना, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कैमरन ग्रीन और अनुज रावत, थोड़ा सा डिफरेंट जाने के लिए कैमरन ग्रीन और अनुज रावत को भी आप मौका देकर देख सकते हैं, ठीक हो गया। 4 और 2 प्लेयर को हम मौका देंगे, तो अगर हमने ग्लेन मैक्सवेल को मौका नहीं दिया है तो हम यहाँ से करण शर्मा को मौका देकर चल सकते हैं, ठीक है। अल्जारी जोसेफ और मोहम्मद सिराज में से एक को मौका देकर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इस तरीके का कॉम्बिनेशन भी बनाएंगे, ठीक। और इस कंडीशन में होगा क्या, पंजाब सेकंड इनिंग में क्या करने आएगी, बल्लेबाजी करने आएगी। अब सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने में टॉप ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, मैंने आपकी अभिमन्यु में से मैं आपको समझाया, ठीक है। और पावर प्ले में हो सकता है कि सेकंड इनिंग में 1 विकेट जा भी सकता है। तो देखिए शिखर धवन की फॉर्म उतनी अच्छी है नहीं, ठीक है। देखें, ये देखिए आप शिखर धवन की फॉर्म की बात करूं, देखिए पंजाब की तरफ से शिखर धवन की फॉर्म 22, 17, 0, 7, 57, ये इनका फॉर्म है। जॉनी बेयरस्टो का फॉर्म अच्छा है, 9, 29, 39, 38 और 30। और परब सिमरन सिंह, ये प्लेयर सब्स्टिट्यूट प्लेयर रहेगा,
किसकी जगह पर, अर्शदीप सिंह की जगह पर, जैसा कि पिछले मैच में हुआ था। मैं ज़रूरी नहीं है कि इस मैच में भी ऐसा हो, लेकिन हाँ चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं, ठीक है। तो प्रभ सिमरन सिंह का भी फॉर्म अच्छा है, 26-24 ये जो भी है ये इनका फॉर्म चल रहा है। तो यहाँ पर शिखर धवन का फॉर्म दिक्कत दे रहा है, और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा एक आध विकेट जाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि पेसर विकेट ले रहा है। तो आप शिखर धवन को ड्रॉप करके चल सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो किसी मैच में मौका दे देना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 6 प्लेयर लेंगे और यहाँ से 5। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड इनिंग में भी तो बल्लेबाजी अच्छी खासी हो रही है। तो जॉनी बेयरस्टो, सैम करन, ठीक, लियाम लिविंगस्टन को मौका देकर चल सकते हैं। और उसके बाद अर्शदीप सिंह को मौका देंगे तो हमको फ़ायदा होगा। अगर बाय चांस इस वाले मुकाबले में सब्स्टिट्यूट के रूप में अगर प्रभ सिमरन सिंह आ जाएंगे, तो अर्शदीप सिंह को अगर हमने मौका दे दिया तो सीधे सीधे यहाँ पर हमारे साथ बल्लेबाजी के लिए कौन आ जाएगा, प्रभ सिमरन सिंह। तो प्रभ सिमरन सिंह अगर बल्लेबाजी के लिए आ जाएंगे तो इनको लेना हमारे लिए आवश्यक है। अर्शदीप सिंह की फॉर्म अच्छी चल रही है, ठीक है। तो अर्शदीप सिंह, सैम करन, हमारे पास 2 क्या रह जाएंगे, 2 पेसर बॉलर हो जाएंगे। और फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को पिच से मदद है तो आप राहुल चहर को भी लेकर चल सकते हैं। और किसी मैच में आप क्या करेंगे, कगिसो रबाडा को भी मौका देंगे, जितेश शर्मा को भी मौका देंगे, ठीक है, और शिखर धवन को भी मौका देकर चलेंगे, ठीक है। अलग अलग कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इस प्रकार से आप सोच सकते हैं, ठीक हो गया ना। और आपको वैसे भी काफ़ी नॉलेज है, मैं जानता हूँ, और फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग टीम को बना सकते हैं, ठीक हो गया। अब बात करूंगा मैं किसकी, सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन यानी कि अगर पंजाब बैटिंग करने आएगी तब हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे। तो मैंने क्या बोला कि भाई फर्स्ट इनिंग में जो है बल्लेबाजी करना इजी है, तो इस वाले मुकाबले में आप शिखर धवन, जॉनी बेयरस्टो को मौका देकर दे सकते हैं, और किसी मैच में इन दोनों में से एक को ड्रॉप कर देना, ओके। अब बात करेंगे फिर सैम करन की बारी आएगी, सैम करन को मौका देंगे, ठीक हो गया। अगर यहाँ पर अगर अर्शदीप सिंह को हम मौका दें तो हमको सीधे प्रभ सिमरन सिंह बैटिंग में मिलेंगे, सीधी सीधी बात है। तो डायरेक्ट आप अर्शदीप सिंह को मौका देंगे तो वो सीधे हमको बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, तो हमारे पास एक बल्लेबाज तो स्टॉक में वैसे ही बढ़ जाएगा, ओके। अब हम बात करेंगे किसको ले लेंगे हम उसके बाद, सैम करन को, ठीक हो गया। यहाँ से अर्शदीप सिंह एक बॉलर आ गया, सैम करन 2 बॉलर आ गए, 2 पेसर बॉलर, ठीक, क्योंकि सेकेंड इनिंग में पेस को मदद है और एक स्पिनर को उतनी मदद नहीं है सेकेंड इनिंग में, ठीक है। आप चाहें तो हर्षल पटेल को लेकर भी चल सकते हैं या कगिसो रबाडा, ठीक है, जो आपको सूटेबल लगे। किसी मैच में आप लियाम लिविंगस्टन को भी मौका देकर चलेंगे, ओके हो गया। अब बात करूंगा सेकेंड इनिंग में कौन करेगी बैटिंग, आरसीबी। तो सेकेंड इनिंग में फाफ को मौका दे सकते हैं, ग्लेन मैक्सवेल को मौका दे सकते हैं, कैमरन ग्रीन, करण शर्मा और यश दयाल, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, विराट कोहली को भी आप किसी मैच में मौका देना, लेकिन मैं आपको डिफरेंट टीम बना के दे रहा हूँ कि भाई जैसी टीम आप बनानी है आपको बनानी है वैसी टीम सभी बनाएंगे, ठीक है। मेरा काम है कि भाई आपको थोड़ा सा लीग से हटकर आपको टीम प्रोवाइड करवा सकते हैं हम, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको देना है, मेरे को वो नहीं देना है कि इसको रखिए, वो मत रखिए। आप वो रखेंगे वो मैं भी रखूँगा, वो मैं भी जानता हूँ, ठीक है ना। लेकिन डिफरेंट टीम है वहाँ पर वो विन करेगी, क्योंकि ऐसी टीम सभी बनेंगी। अगर वहाँ 2-3 करोड़ टीमें बन रही हैं, उसमें से आप ये मान के चलो 3 करोड़ टीमों में से 2.5 करोड़ टीमें लगभग एक जैसी बनेंगी, लगभग 50 लाख के समथिंग। मैं ये भी बहुत बड़ा नंबर है, नहीं तो 6 से 8 लाख टीमें ही डिफरेंट बनेंगी, बाकी सब सेम टीम बनाएंगे, ठीक हो गया। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब फाफ डु प्लेसिस को ले लेंगे, ग्लेन मैक्सवेल को ले लेंगे, कैमरन ग्रीन, करण शर्मा और यश दयाल। यहाँ पर हम यश दयाल को इसलिए लेंगे क्योंकि यश दयाल को लेंगे तो यहाँ पर को हमको डीके यानी कि दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी के रूप में मिल जाएंगे, जैसा पिछले मैच में हुआ था। हो सकता है मे बी नॉट, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूट चेंज कर देंगे तो ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो यश दयाल को लेने का हमको ये फायदा मिलेगा। और फर्स्ट इनिंग में पेसर और स्पिनर को उतना विकेट नहीं मिल रहा है। हाँ, स्पिनर को मैंने करण शर्मा को इसलिए लिया है क्योंकि स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में विकेट मिल रहा है, तो हमारे पास करण शर्मा स्पिनर के तौर पर हो जाएंगे, कैमरन ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल और ये 4 बॉलर भी हो जाएंगे। तो हमको कॉम्बो पैक बनाकर चलना होगा, ठीक है। तो आप इसको इसमें ही चेंजेस भी करना, ठीक है। चाहे रजत पाटीदार हो, रजत पाटीदार हो, वो वगैरह अन्य प्लेयर जो आएंगे ना, तो उनको भी आप टीम में पिक करना अलग अलग तरीके से। अब हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पंजाब की तरफ से जॉनी बेयरस्टो,
सैम करन, ये हमारे वाइस कैप्टनसी का काम करेंगे। आरसीबी की तरफ से फैफ डु प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, ये हमारे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का काम कर सकते हैं। और विराट कोहली आप चाहे तो उनको भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए क्लियर होगी। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 की बात करूँ तो आरसीबी की तरफ से नंबर 1 पर हमको कौन मिलेंगे, फाफ डु प्लेसिस, फॉर्म 35, 55, 57, ये इनकी फॉर्म ठीक है। विराट कोहली की बात करूं तो देखिए नंबर 2 पर 21, 0, 29, 46 और 12, ठीक अप और डाउन वाला मामला है, तो इसलिए इनको पिक और ड्रॉप दोनों करना। रजत पाटीदार रिस्की प्लेयर रहेंगे, इनकी फॉर्म बेकार चल रही है। जिस मैच में अगर आप माना रिस्क लेना चाहते हैं तो सीधे वाइस कैप्टनसी उनको आप दे सकते हैं, ठीक है। खासतौर पर जब ये फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे, ठीक, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी, और उस टीम से ये होप मत करना कि ये हमको इससे अगर चल गई वही ग्रैंड लीग आपको जितवाएगी और नहीं तो आपकी एंट्री भी वापस नहीं आएगी, ये आपका अपना डिसीजन होगा, ठीक है। और ग्रैंड लीग विन करवाएगी तो मैच वही टीम करवाएगी, ठीक है। और नंबर 4 पर मिलेंगे कौन, ग्लेन मैक्सवेल, ठीक है। प्रदर्शन देखिए पिछले मैच में 0 रन 0 विकेट, 20, 6, 25, इनका भी मामला कुछ अप और डाउन वाला चल रहा है, तो इनके फॉर्म के बेस पर आप इनको टीम में पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। उसके बाद नंबर 5 पर कैमरन ग्रीन, 18 रन 2 विकेट, 25 रन 1 विकेट, 5 रन 1 विकेट, इंपोर्टेंट रोल प्ले करेंगे और वाइस कैप्टनसी का एक काम करेंगे। नंबर 6 पर मिलेंगे कौन, अनुज रावत, 38, 40, 7, 54, ये देखिए दोस्तों इस मुकाबले में अनुज रावत हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होंगे। क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि यहां पर बल्लेबाजी करना काफी इजी है, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में। तो अगर आप फर्स्ट इनिंग में चाहें तो इनको ड्रॉप के भी चल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए, आप पर डिसीजन लेने के लिए, और डिसीजन मेकिंग एकदम कट टू कट होनी चाहिए, या तो हाँ या ना, ठीक है। ऐसा होगा तो मेरी टीम ऐसा करेगी और मैं जीतूंगा, ठीक। अपने भी विश्वास होना चाहिए। अगर कुछ अलग हो जाए तो इसलिए मैं आपको 4-5 टीमें बताता हूं और कंडीशन बता के चलता हूं। उसके बाद नंबर 7 पर डीके मिलेंगे। डीके की बात करें दोस्तों, ये सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, ठीक है। परफॉर्मेंस जबरदस्त रहती है। और करण शर्मा की बात करूं, 1 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, ये प्लेयर जब ये फर्स्ट इनिंग में क्या करेंगे, गेंदबाजी करेंगे तो हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ओके। क्योंकि सेकंड इनिंग में जहां तक बात है स्पिनर को पिच से उतनी मदद है नहीं। नंबर 9 पर मिलेंगे हमको कौन, अल्जारी जोसेफ, राइट आर्म मीडियम फास्ट हैं, 0, 2, 0, 0 और 2 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैं अल्जारी जोसेफ को चाहेंगे तो आप सेकंड इनिंग में पिक करके चल सकते हैं, वरना फर्स्ट इनिंग में अगर कॉम्बिनेशन में फिट हो रहे होंगे तो पिक करना, वरना ड्रॉप। अब बात करेंगे मयंक डागर की। देखिए मयंक डागर की बात करें, 0 विकेट, 52 रन, 3 विकेट, 5 विकेट, और ये इस प्लेयर को आप तब पिक करना है जब ये फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करा रहा हो, अगर आपके टीम में सेट हो रहे होंगे तो, ठीक है। उसके बाद नंबर 11 पर मिलेंगे हमको मोहम्मद सिराज, 0, 0, 2 और 0, ये इनका फॉर्म चल रहा है। सेकंड इनिंग में पिक करना, फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चलना। और यश दयाल की बात करो, 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, ठीक है। यश दयाल एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर के रूप में रहेंगे, ठीक है, हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम पंजाब के प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे शिखर धवन, जिनका फॉर्म कोई खास नहीं चल रहा है। नंबर 2 पर जॉनी बेयरस्टो की बात करूँ, 9, 29, 39, 38 और 30, अच्छी फॉर्म में है, ठीक, आप इनको पिक जरूर कर सकते हैं। और प्रभसिमरन सिंह सब्स्टिट्यूट प्लेयर हैं, 26, 24, 2 और 12, ये इनका स्कोर अब तक रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूट है तो ऑब्वियस है, अगर आपने बॉलर लिए हैं तो ये तो बल्लेबाजी करने आएंगे। सैम करन की बात करूँ, 63 रन 0 विकेट, 7 रन 2 विकेट, 17 रन 2 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है। और अगर इस सेकंड इनिंग में क्या करें, गेंदबाजी करें, फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो कैप्टनसी के प्रमुख दावेदार बन सकते हैं। नंबर 5 पर मिलेंगे जितेश शर्मा, ये प्लेयर आप चाहें तो इनको पिक और ड्रॉप करके चल सकते हैं, सेकंड इनिंग में आप इनको पिक कर लेना। 9, 28, 1, 0, 35, ये इनका फॉर्म चल रहा है। लियाम लिविंगस्टन की बात करूं तो फर्स्ट इनिंग में देखिए 38, 30 रन 1 विकेट, 6 और ये इनको खासतौर पर आप सेकंड इनिंग में जब बल्लेबाजी करेंगे तो ही पिक करना। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा नंबर 6 के प्लेयर की बैटिंग आए, ये थोड़ा टफ सिचुएशन है, लेकिन पंजाब की बैटिंग भी उतनी वो नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो हो सकता है कि लियाम लिविंगस्टन आपको के लिए एक अच्छी पिक बन सकते हैं। शशांक सिंह की बात करें, 0, 13, 2 और 18, ये इनका फॉर्म चल रहा है। हरप्रीत बरार 1 विकेट, 0 विकेट, 23 रन 2 विकेट, 1 विकेट। हरप्रीत बरार की एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं कभी कभार, ठीक है, मतलब हिट अच्छी कर लेते हैं। तो अगर ये फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करें तो कहीं अगर आप डिफरेंशियल जाना चाहें तो आप बरार के बारे में सोच सकते हैं। नंबर 9 पर मिलेंगे हमको कौन, हर्षल पटेल। हर्षल पटेल का फॉर्म देखिए, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, सेकंड इनिंग में आप इनको हो या फर्स्ट इनिंग में आप इनको पिक और ड्रॉप करके चलना। नंबर 10 पर राहुल चहर, सेकंड इनिंग में गेंदबाजी कराएंगे तो मस्ट पिक रहेंगे, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। अगर फर्स्ट इनिंग में भी अगर चाहें तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। नंबर 11 पर मिलेंगे हमको कौन, कगिसो रबाडा, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 2 विकेट, ठीक है। सेकंड इनिंग हो या फर्स्ट इनिंग हो, पिक और ड्रॉप दोनों करना। उसके बाद अर्शदीप सिंह एक बेस्ट पिक बनेंगे, ठीक हो गया। तो आपको मैच से जुड़ी हुई मैंने लगभग सारी जानकारियां दे दी हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ना प्रणाम दोस्तों।